इसका 4 टाइप्स बताया जा रहा है। अब 4 टाइप्स में क्या है कि देखिए कि उसका एक ट्रिक के माध्यम से 4 टाइप के आपको बता देते हैं। इसका पहले थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए कुछ 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या संख्या 24 होता है। जैसे क्या मतलब लिखा है कि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 24 होता है। यानी लीप वर्ष की संख्या मतलब कहने का मतलब आपको बता दें कि जैसे लीप वर्ष कहें कि इसको समान वर्ष किस हो गया जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको लीप वर्ष बोलते हैं। जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाता है कुछ बोला जाता है समान वर्ष बोला जाता है। अब जैसे कहने का मतलब शताब्दी वर्ष कहने के बाद होता है कि शताब्दी वर्ष कहें कि इसको जब 100 साल एक पूरा हो जाता है उसी को क्या बोलता है एक शताब्दी वर्ष बोला जाता है। यानी 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितने होते हैं 24 होते हैं। जब 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24 होंगे तो समान वर्ष की संख्या कितने होंगे 76 होंगे। यानी कुछ होगा 100 वर्ष में समान वर्ष को साधारण वर्ष में बोला जाता है। ठीक है समान 100 वर्ष में समान वर्ष की संख्या 100 माइनस 24 है कितना है 76 है। अब जो होता है कि 100 डिग्रियों की संख्या 5 होती है। कितने होते हैं 100 वर्ष में दिनों की संख्या 5 होता है। 5 कैसे होता है दिनों की संख्या वही बता देंगे। देख लीजिए थोड़ा सा पहले पॉइंट क्योंकि इस टाइप 4 में जो होता है इस तरह से क्वेश्चन बने जैसे क्या देगा कि बताइए कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था वो टाइप बताने जाएगा। ठीक है तो अगला तो समान वर्ष में 1 से गुना करेंगे लीप वर्ष में लीप वर्ष में 2 से गुना करेंगे। अब बताइए कि समान वर्ष में 1 से गुना क्या करेंगे लीप वर्ष में 2 से क्या गुना करेंगे। क्योंकि आप लोगों को बताया था कि समान वर्ष में 52 सप्ताह प्लस कुछ होता है एक अतिरिक्त दिन था वही जो शेष बचता है ना इसी चलते 1 से गुना होता है। और जो लीप वर्ष होता है 2 से गुना क्या होता है जो कि 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन होता है ये चलते कुछ होता है 2 से गुना होता है। आगे पढ़ लीजिए अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 लिखा हुआ कि 400 800 1200 1600 2024 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितने होते हैं 0। जो कि आप कहने का मतलब इस सब कुछ शताब्दी वर्ष है यानी जब 400 से भाग दिया जाएगा तो पूरी पूरी को कट जाएगा। तो इतना पॉइंट हो गया टाइप 4 का।
कि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 24 होता है, समान वर्ष में कितना होता है 76 होता है, 100 वर्ष में त्रिदिनों की संख्या कितना 5 होते हैं। आगे पढ़ने की समान वर्ष में 1 से गुना करते हैं, लीप वर्ष में 2 से गुना करते हैं, 400 800 1200 1600 2024 में कितना त्रिदिनों की संख्या कितना 0 होती है। अब हम बताना चाहते हैं कि 100 वर्ष में जो होते हैं त्रिदिनों की संख्या 5 कैसे है। अब देख लीजिए कैसे है। अब कहने का मतलब है कि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितना होता है 24। अब जो है लीप वर्ष में कितना से गुना 2 से बोले तो 2 से गुना कर देंगे प्लस समान वर्ष कितना होता है 76 तो 76 होता है। 76 में समान वर्ष में कितना से गुना 1 से बोले तो 1 से गुना करेंगे। अब दोनों को जोड़ दिए 24 दूना 48 और 76 कितना हो जाए 124। अगर हमको कहा गया है कि जब दिन निकालने की बात कहा जाए तो 7 से भाग देंगे, अगर वर्ष निकालने की बात कहा जाए तो 4 से, अगर शताब्दी वर्ष का है तो 400 से। तो करिए एक भाग दे दीजिए 124 में 7 7 एकम 7 यहाँ 5 कितना 4 7 7 49 शेष कितना बचा 5। वही तो 5 100 वर्ष की त्रिदिनों की संख्या कितना होते हैं 5। समझ में आया कैसे है। चलिए